गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका नया चैप्टर कल्पतरुः। आपका संस्कृत का चौथा चैप्टर है, चतुर्थः पाठ है ना। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रस्तुतियोऽयं पाठम्, ये जो चैप्टर है एक घटना बताता है। क्या नाम है इनका, जीमूत केतु, इनके बारे में है। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। इसके पहले कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं हम, है ना। तो हिमवान पहला ही शब्दार्थ है आपका, हिमवान। हिमवान मतलब हिमालय पर्वत। हिमवान किसका नाम है जानते होंगे आप लोग, हिमालय पर्वत का, है ना। फिर नगेंद्र, नगेंद्र मीन्स होता है पर्वतराज। नगेंद्र मीन्स पर्वतराज। पर्वतराज कौन है, हिमालय। फिर अगला है सानोह। सानोह मतलब होता है शिखर, चोटी। चोटी कह सकते हैं, शिखर भी कह सकते हैं। फिर है कुल क्रमागतः। कुल क्रमागतः मतलब जो कुल से प्राप्त हुआ, कुल के क्रम से जो प्राप्त हुआ हो हमें, उसे कहते हैं कुल क्रमागतः। तो इसको क्या कह सकते हैं, कुल से प्राप्त या परंपरा से प्राप्त। फिर है शक्रः। शक्रः मीन्स होता है इंद्र। शक्रः का क्या मतलब होता है, इंद्र। यौवराज्य, यौवराज्य, यौवराज्य का क्या मतलब है, युवराज पदे या युवराज पद पर, युवराज पद पर। फिर है दिवम। दिवम मतलब स्वर्ग। तो ये शब्दार्थ हम पढ़ लेंगे। इसके आगे अब चैप्टर हम शुरू करते हैं। प्रस्तुतयोऽयं पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्या संगृहीतोऽस्मि। ये जो पाठ है आपका, वो वेताल पंचविंशति इस कथा से संपादित और संग्रहित किया गया है। आपका जो चैप्टर है कल्पतरुः, कल्पवृक्ष या कल्पतरु, वो बेताल पंचविंशत कथा से संग्रहित किया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। इस कथा में यह जो घटना है, मनोरंजन देने वाली घटना, विस्मयकारी घटना मतलब आश्चर्य में डालने वाली घटना, जीवन मूल्यों का निरूपण करती है, जीवन के मूल्य हमें सिखाती है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थानां न याचते। अस्यां कथायां मतलब इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों, पूर्वकालतः माने पुराने समय में, जीमूतवाहन एक व्यक्ति था। जीमूतवाहन जो था अपने पूर्वजों के काल से स्थित कल्प वृक्ष, गृह का उद्यान जो था, उसके बगीचा, उसका जो गृहोद्यान में कल्पतरु सांसारिक द्रव नामा का जो उसके मतलब उसके जो पूरा उसके उसमें पेड़ था, उसके बगीचे में, गृह के उद्यान में जो बगीचा था, गृह उद्यान था उसके यहाँ, तो उस क्या करता है, उससे सांसारिक चीज़ें ना मांगकर, सांसारिक द्रव्य ना मांगकर क्या मांगता है, अपितु सह सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपाकारणाय वरम याचते। क्या मांगता है, सांसारिक द्रव्य न मांगकर सांसारिक दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। मतलब जो संसार में दुख हैं उन्हें दूर करने का वरदान मांगता है। इसको फिर से देख लेते हैं। अस्यायाम कथायाम, इस कथा में पूर्व काल से स्वगृह उद्याने, उसके घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूतवाहन लौकिक पदार्थ न मांगकर, सांसारिक पदार्थ न मांगकर यह प्रार्थना करता है कि संसार के दुख दूर हो जाएं, है ना। संसार के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो ही लोग भोग्या भौतिक पदार्था जलत रंगवद अनित्याः सन्ति, क्योंकि वह जानता है कि धन तो कैसा है, जल की लहर की तरह चंचल है। कैसा चंचल है जल, जल तरंगावदत, जल की लहर की तरह चंचल है।
अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः एव सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्त्वमस्ति। और वो ये भी जानता है कि इस संसार में केवल परोपकार ही सबसे सर्वोत्कृष्ट तत्व है। सब चिरस्थायी मतलब हमेशा रहने वाला चिरस्थायी पदार्थ है। अस्तिहिमवान नाम सर्वरत्न, अब देखिए अब यहाँ से चैप्टर आपका शुरू होता है। अस्तिहिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय है। नगेंद्र सर्वरत्न भूमि, नगेंद्र हिमवान माने पर्वतराज हिमालय। तस्य सानोः ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर था या है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति, उसमें जीमूत केतु नाम के विद्याधरपति रहते थे, श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः, उनके घर, तस्य माने उनके, गृहोद्याने मतलब गृह के उद्यान में, कुल क्रमागतः कुल के क्रम से प्राप्त, कुल क्रमागतः मीन्स कुल से प्राप्त या परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित है या कल्पतरु नाम का वृक्ष स्थित है। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादः स च बोधिसत्त्वा संभव जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। क्या हुआ कि सह राजा, तब जब राजा, वह राजा जीमूत केतु, तम कल्पतरुम, उस कल्पतरु की उसने आराधना की, तब पूजा की, तत्प्रसाद और प्रसाद के स्वरूप बोधिसत्व से के अंश से उत्पन्न, बोध मतलब बुद्ध या बुद्ध के अंश से उत्पन्न जीमूत केतु नाम का, जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। सह जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अवदत्, वो जीमूत वाहन जो था वो महान दानवीर, सब प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणैः प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके गुणों से प्रसन्न होकर, स्वसचिवैश्च प्रेरित, अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित होकर, राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, जब वो बड़ा हुआ तो राजा कालीन मतलब राजा के पद में, उसे युवराज के पद में अभिषिक्त कर दिया गया है ना, उसका अभिषेक कर दिया गया। किस पद में? अब युवराज के पद में। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने मतलब उसके जो मंत्री थे उन्होंने उसको, राजा को प्रेरित किया कि ये युवराज बनने योग्य हैं, इसलिए राजा जीमूत केतु ने उन्हें युवराज पद पर बैठा दिया, अभिषिक्त कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितम तम जीमूत वाहन उक्तवन्तः, किसी दिन हितैषियों, उसके हितैषी पिता और मंत्रियों ने युवराज पद पर स्थित जीमूत वाहन से कहा, युवराज योयम सर्व कामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तब सदा पूज्य। युवराज, जो आपके उद्यान में, आपके बगीचे में कल्पतरु नाम का वृक्ष है वह आपके लिए सदा पूज्य है, मतलब आप हमेशा उसकी पूजा करिएगा। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोपि अस्मान बाधितुं न शक्नुयात् इति, उसके अनुकूल होने पर, यदि आपके अनुकूल रहेगा वो, तो इंद्र भी आपको बाधित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, है ना। तो आपका 2 पैराग्राफ हो गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, अभी एक बार रीड करिएगा, अर्थ इसका लिखिएगा तभी समझ में आएगा, और शब्दार्थ लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।